मानो से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा कर लें। हुस्न वालों से कहो अगर इश्क करना तो हमसे आकर मिलें। देखिए आज के कॉन्सेप्ट में हम बताने वाले थे फुल्ली कॉन्सेप्ट, आपके फुल्ली कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। इसके पहले यानी कि 100% गारंटी है आपकी, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं 100% गारंटी के साथ। आज के बाद आपको नाउन का कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नाउन के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें जो 2 कॉन्सेप्ट हमने पहले बताए थे पिछले वीडियो पे, और आज आपके जितने भी 4 से 5 6 कॉन्सेप्ट हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स हम ले करके चलने वाले हैं। तो हम क्लास को ज़्यादा आगे ना बढ़ा करके सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए कुछ नाउन जो होते हैं कुछ नाउन हमारे देखने में तो सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे देखने में सिंगुलर होते हैं, बट तो उनका जो हम यूज़ करते हैं उनका यूज हम करते हैं प्लूरल फॉर्म में। आपका जो ऐसा वर्ड होगा वो दिखने में आपको लगेगा कि ये तो सिंगुलर है, ये तो आपका सिंगुलर है, क्योंकि हमें शुरुआत में बताया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है कि किसी भी लास्ट में यस या ईएस। भाई प्लूरल की पहचान क्या होती है? बचपन से हमें यही पढ़ाया गया है कि वर्ड के अंत में यदि यस या ईएस है तो हमारा शब्द क्या है? बहुवचन है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे वर्ड जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट रियल में होते क्या हैं? वो होते हैं प्लूरल। इनका और उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जो ये सोचो, जैसे आपने आपके आप बता दिया पब्लिक, ये क्या बताया? पब्लिक। अब इसमें यस नहीं लगाएंगे क्या? हमने मतलब लिख दिया पब्लिक्स। ये हमारे जो स्वयं में ही प्लूरल होते हैं, ये ऑलरेडी हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में। ये हमारा क्या है? प्लूरल। बट अगर आप कहते हैं सर जी प्लूरल फॉर्म तो यस या ईएस यूज करते हैं, तो यह इस सेंटेंस में यही तो कॉन्सेप्ट है भैया। कॉन्सेप्ट की ताकत को समझो, कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये हमारा पब्लिक वर्ड जो है ये स्वयं में हमारा क्या है? प्लूरल है। चलिए तो अब हम रूल को लिख करके चलते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और कॉपी पेन ले करके बैठिए तो नोट करते जाइए। तो देखिए कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होते हैं पर इनका यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। इनका यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। बिकॉज ये स्वयं में प्लूरल होते हैं, स्वयं में प्लूरल होते हैं। अतः इसमें यस या इसमें एस नहीं लगाते हैं। अच्छा देखिए, हमने बताया आपका पहला कॉन्सेप्ट है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है इसमें। तो ये कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन देखने में आपके सिंगुलर होते हैं, बट वो वास्तव में होते क्या हैं? वो आपके वास्तव में होते हैं प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब ये नहीं कि उसमें यस या ईएस जोड़ दें, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। आपको जो शब्द होगा आपको केवल देखने मात्र से लगेगा कि आपका सिंगुलर है, बट आपका होगा क्या? प्लूरल। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे कुछ शब्द हमने ले लिए, जैसे हमने बताया पब्लिक, हमने आपको बताया पब्लिक, हमने आपको बताया पुलिस,
हमने आप एक शब्द हो गया आपका डाटा, एक शब्द हो गया आपका चिल्ड्रन, और आपका हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या इटीसी एनी मोर, कोई भी शब्द हो, जैसे आपका पब्लिक हो गया और आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका डाटा हो गया, आपका चिल्ड्रन हो गया। ये सब देखने में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसमें यस यस तो लगा नहीं है, ये आपको देखने में लग रहे हैं कि हमारे क्या है सिंगुलर, बट इनको यूज कैसे करते हैं प्लूरल में, और ना ही इसमें कभी यस लगाते हैं। जैसे अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, आवर इन्फेंट्री, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। हमने आपको एग्जांपल बताया कि आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। इन्फेंट्री का मतलब होता है आपका सेना से, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है आपका सेना से। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सेना है वो पैदल चल चुकी है, या पैदल जा रही है, या पैदल मार्च आउट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट जो भी है प्लूरल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, उस वर्ब क्या आएगी प्लूरल। तो इसका मतलब हमने यही बताया कि कुछ नाउन जो होते हैं हमारे देखने में तो सिंगुलर होते हैं, ओनली देखने में, और उसके बाद जब हम उसका यूज़ करते हैं तो यूज़ किस में होता है प्लूरल फॉर्म में। बहुत जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आप लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। एक आप अलग कॉपी बनाइए जिसमें टोटली इंग्लिश के आप सब्जेक्ट बनाइए, उसमें केवल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लिखते चले जाइए। एक चैप्टर जो हुआ आपका उसके सारे कॉन्सेप्ट लिखिए, जो सेकंड चैप्टर हुआ तो उसके सारे कॉन्सेप्ट लिखिए। अच्छा चलिए देखते हैं, ले लिया आप सब लोग में, आप देखते हैं। अच्छा रूल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 आपका कह रहा है कुछ नाउन आपके प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन आपके प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर कुछ नाउन जो होते हैं आपके प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है हम सिंगुलर में ही करते हैं, इनका प्रयोग हम सिंगुलर में ही करते हैं, सिंगुलर में ही करते हैं, तथा इनमें लगे यस को हटाकर एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। देखिए हमने क्या बताया कि जैसे पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दूसरा क्या कहता है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं हमारे ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन्स हमारे ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, और इसमें होता क्या है, इन नाउन के अंत में जो भी नाउन होगा उसमें यस लगा होगा। और अब हम ये सोचें कि जो हमने वर्ड जैसे हमने बताया इसमें बॉयज़ है, तो ये सोचो यस, तो इसको यस को हटा करके हम इसको एक वचन बना लें, बट यहाँ पर बॉयज़ इसका एग्जांपल नहीं होगा। हमने एक कंपलसरी केवल नॉर्मल सी बात बताई है कि कोई भी वर्ड होगा यदि उसमें यस लगा है तो उसमें हम लगे एस को हटा करके उसको एक वचन नहीं बना सकते हैं, और उसका प्रयोग हमेशा कैसे करते हैं प्लूरल फॉर्म में। जैसे आपके कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे आपका हो गया पैंट, क्या हो गया आपका एग्जांपल हो गया पैंट। जैसे आप देखिए आप पैंट यूज करते हैं, देखिए भैया आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है,
तो ये आपका पैंट एक तरह से हो गया। ये आपका एक तरह से पैंट हो गया, नॉर्मली किसी भी तरह से आप समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, तो क्या आप इसमें से कोई, जैसे अगर इसको हटा दें तो केवल एक यूज़ कर सकते हैं क्या? इनमें से केवल एक आप एक यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे आपका स्लीपर्स हो गया, आपका स्लीपर्स हो गया। आप जो चप्पलें पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, वो क्या होते हैं? वो पेयर ही तो पहनते हैं। क्या एक पहन सकते हैं क्या? एक तो नहीं पहन सकते हैं। जब हम एक नहीं पहन सकते तो हमारा किस में यूज़ होगा? वो हमारा यूज़ होगा प्लूरल पे, बट उसको हम सिंगल यूज ना कर सकें। इस तरह से आप ऐसे समझिए कि वो दिखने में आपको दो चीज़ें लगे। जैसे आपका सीजर्स हो गया, आपका क्या हुआ? आपका सीजर्स हो गया, आपका पैंट हो गया, और आपका पैंट हो गया, आपका सीजर्स हो गया, आपका स्लीपर्स हो गया, आपका आई ग्लासेस हो गया। जैसे हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, CON कॉन्ग्रेचुलेशन, अब भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आप बोलते हैं तो कोई वर्ड अगर एक बंदा सक्सेस होता है उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, या हम कई अगर टीम है हमारी कोई, उसको भी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। तो वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है हमारा? प्लूरल, यानी यहाँ पे सबके लिए। अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे एस को हटा दें कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पर ये इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। हमने अभी भी बताया कि इनमें लगे यस को हटा करके इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेकेंड रूल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। जैसे आपका ट्राउजर्स हो गया, आपका ट्राउजर्स हो गया, आपका सीजर्स हो गया, आपका पैंट्स हो गया, और आपका कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। ये क्या हो गया? ये कुछ बेसिक्स वर्ड हैं जिनका मतलब यूज हम ऐसे फॉर्म में करते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, बट कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? सिंगुलर में ही करते हैं। इनका प्रयोग हम सिंगुलर में ही करते हैं, तथा इनमें लगे यस या यस को हटा करके इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता या प्लूरल नहीं हो सकता। इनके साथ हमेशा क्या होता है, मतलब प्लूरल में तो करते हैं लेकिन यस को हटा करके इनको सिंगुलर नहीं बनाया सकता। और इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है, प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। भाई जब हमारा प्लूरल सेंटेंस है तो प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी, है ना? अच्छा अगला एग्जांपल देखिए। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। चलिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला रूल जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कुछ नाउन जो होते हैं हमारे, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में यूज होते हैं, दोनों में यूज होते हैं। देखिए भैया, पहले कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं। बहुत ही डीपली इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। भाई अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। भाई हमारे अपवाद नाम की चीज़ तभी आती है, तभी क्रिएट होती है जब हमें चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। बाय द वे किसी चीज़ का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपवाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं आती है। जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो अपवाद तो है ही। भाई हमें कोई चीज़, भाई कहते नहीं है अकॉर्डिंग शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो वहाँ पर आप शायद वर्ड जो यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? वो शायद वर्ड आप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पर आपको डाउट है, वहाँ पर आपको क्लियर नहीं है वो चीज़। जब आपको क्लियर नहीं है तभी आप क्या यूज कर रहे हैं? शायद। तभी आप क्या यूज कर रहे हैं? शायद। यदि बिल्कुल श्योर हो यही होगा, 100% यही होगा। तो हमने बताया आपको कि कुछ नाउन जो होते हैं वो आपके सिंगुलर भी होते हैं
और आपके प्लूरल भी होते हैं, मतलब उनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं और उनका प्रयोग प्लूरल में भी करते हैं। जैसे आपका हो गया ज्यूरी, जैसे आपका हो गया ज्यूरी, कुछ वर्ड हैं डियर, आपका हो गया ज्यूरी, डियर, आपका हो गया टीम, आपका हो गया सीरीज एंड ETC। ये 4-5 हम केवल आप लिए कंपलसरी बता रहे हैं, बाकी जो एक्सरसाइज करवाएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आएंगे आपके सामने। तो आपके इसमें से कुछ नाउन जितने भी हैं इनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ये देखिए अब इसके एग्जांपल जैसे हमने लिया आपका एग्जांपल टीम, क्या लिया आपका टीम। हमने कहा आवर टीम इज द बेस्ट, हमने कहा आपसे कि आवर टीम इज द बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारा टीम हुआ है, यहाँ पर टीम क्या है आपका। अब आप टीम ये बताइए कि आपका प्लूरल यूज करेंगे यहाँ पर कि सिंगुलर यूज करेंगे। हमारी सिचुएशन बताती है कि हम वहाँ पर उसे सिंगुलर यूज करते हैं या प्लूरल यूज करते हैं। तो आप सिचुएशन भाई जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप केवल आंख मूंद के तो क्वेश्चन नहीं टिक कर देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे कि क्या कह रहा है ना। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर जो हमारा टीम वर्ड है हम यहाँ पर प्लूरल पे यूज़ करें, क्योंकि हमारा टीम कॉमन है, टीम हमारा कंपलसरी है। कंपलसरी ये है कि टीम हम आपको नाउन सिंगुलर पे भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आवर टीम आर wearing their न्यू यूनिफॉर्म, इधर लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी टीम मिला और यहाँ पर भी टीम मिला। अब हमने इसलिए 2 एग्जाम्पल बताए क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तब हम यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो हमारा है अवर यहाँ भी है, तो यहाँ पर किया गया कि आवर टीम इज़ द बेस्ट, आवर टीम इज़ द बेस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवर टीम आर वियरिंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए दोस्तों, अरे मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे बाबू, देखिए आवर टीम इज़ द बेस्ट, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो टीम है बहुत बढ़िया है या श्रेष्ठ है या उत्तम है। बेस्ट का मतलब श्रेष्ठ या उत्तम। तो यहाँ पर हमारी टीम यानी कि हम अपनी बात यहाँ करके अपनी टीम को छोड़ दिया, हम अपनी बात बता रहे हैं, केवल किसकी, अपनी बात बता रहे हैं और अपनी टीम की बात को छोड़ रहे हैं। अब भाई हमने बताया कि वो अच्छा बंदा बहुत बढ़िया है, उसका नेचर बहुत बढ़िया है, तो हम कौन कर रहा है तारीफ उसकी, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं, उस बंदे कर रहे हैं। तो हम अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा टीम हुआ, यहाँ पर टीम वर्ड आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका सिंगुलर, यहाँ पर क्या होगा सिंगुलर। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीम कह रहा है कि हमारी टीम जो है सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ है। तो हम वहाँ पर अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसमें से हम केवल हैं और हमारी टीम अलग हो गई, ठीक है ना। इसके बाद है कि आवर टीम आर वेयरिंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। अब इसमें कह रहा है हमारी टीम जो है नई यूनिफॉर्म पहने रखी है या पहनने जा रही है या पहने हुए है ना। जो हमारी टीम, हमारी में कह दिया तो उसमें हम भी आ गए और हमारी टीम भी आ गई, हमारे में हम भी आ गए और हमारी टीम भी आ गई। तब वहाँ पर हम और हमारी टीम आने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लूरल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लूरल। और यहाँ पर क्या था, आवर टीम इज द बेस्ट। आवर टीम मतलब तो हम तो थे, लेकिन जो हमारी टीम थी वो हमारी टीम को हमने छोड़ दिया। देखिए हमने अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी जो टीम है, हमारी जो टीम है वो हमारे यहाँ पर टीम क्या था, सिंगुलर। आ रहा है समझ में आ रहा है। देखिए समझने की कोशिश करिए, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, बस आप एक बार आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देते रहें। हम इसी तरह आप हमारे साथ लगे रहें और हम आप लोगों के साथ लगे रहें, तो आप हमारे साथ लग करके आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और आपके साथ हम लग करके हम अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। इसके आप लोग एग्जाम्पल भी नोट कर लें और
इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, जल्दी करिए। अच्छा ठीक है ना, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जितने भी आपके सेशन हुए हैं तो उसके पहले आप सारे नोट्स बनाते हुए चलना है कि नहीं चलना है? देखिए नोट्स बनाते हुए चलिए। हम आपसे यही चीज़ बात हर बार कह रहे हैं, कोई भी चीज़ को है, कोई भी काम यदि आप रेगुलर करते हैं तो उसको परमानेंट करते रहिए। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स परमानेंट बनाइए और मन लगा करके पढ़िए। आप देखिए अगला रूल, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन में या एवरी एग्जाम में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है विथ 100% श्योर गारंटी। जैसे कुछ नाउन होते हैं हमारे, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर बताते हैं। इसकी आप सब लोग पहले हम इसलिए बता भी देते हैं और बाद में लिखवा भी देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बताते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और जो लिखते हैं तो आप नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं, इनके पहले यदि कोई भी डेफिनेट न्यूमरल नंबर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये समझिएगा, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कोई भी नाउन है उसके पहले यदि आपका कोई नंबर आता है, मोटा मोटा समझिए, इसके पहले कोई आपका नंबर आता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, डजन आ गया, बिलियन आ गया, मिलियन आ गया, ये सारे वर्ड क्या हैं आपके? न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये सारे वर्ड आते हैं तो इनका प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, इनको यानी कि बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। जैसे अब देखिए लिखते हैं, आइए हमारे साथ में, कुछ नाउन्स जिनके पहले, कुछ नाउन जिनके पहले आपके डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपके हो गए, जैसे बाय द 1 हो गया, 10 हो गया या आपका 100 हो गया। बाय द वे कुछ नाउन जिनके पहले आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उनका प्लूरलाइज, इनका प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यानी इनको फिर आपको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका हो गया बाय द वे 1 हो गया, 10 हो गया, आपका मिलियन हो गया, आपका 1000 हो गया, ये आपके क्या है एंड ETC बिलियन वगैरह वगैरह। तो ये आपके क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये आपके क्या, किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले यदि आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आते हैं, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, मिलियन हो गया, 1000 हो गया, तो इनके वर्डों को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, इनको या वर्डों को हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं। प्लूरलाइज नहीं बना सकता, या ऐसे समझ लीजिए इनको बहुवचन में, इनका बहुवचन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि आपके न्यूमरल एडजेक्टिव इतने आ जाएं तो हमारा उसका जो भी वर्ड होगा तो उसका आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बताया आई हैव 4 पेयर, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज़, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज़। हमारे पास जो है 4 जोड़ी जूते हैं, हमारे पास 4 जोड़ी जूते हैं। तो देखिए नाउन क्या हमारा, एक पेयर, या आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा 4 क्या हो गया, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं।
आई बॉट हमने लिख दिया 2 डज़न, सॉरी आई बॉट 2 डज़न बनानास। हमने 2 दर्जन केले खरीदे। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आया ना। देखिए हमने बता दिया जो वर्ड अगर आपको एक बार मिला तो हमेशा मिलता ही चला जाएगा। कॉन्सेप्ट की ताकत को समझिए। कॉन्सेप्ट यदि आपका बेस्ट है तो आपको किसी भी एग्ज़ाम पे जब बैठेंगे तो फोड़ के निकलेंगे। एक अपने बगल वाले का रोल नंबर जब बैठना है तो रोल नंबर ले लेना, और अपना रोल नंबर याद तो रहता ही सबको, एग्ज़ाम आया तो चेक कर लेना। बिल्कुल ख़त्म, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ अभी तक कितने बच्चे हैं जिसने अभी तक कोचिंग करी है, या आप लोग घर पे कितने घंटे समय देते हो पढ़ने में? समय देते हैं या नहीं देते हैं? अच्छा चलिए देखते हैं हम। भाई देखिए किसी भी काम को है मैं देने में समय ज़रूर देना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर रेगुलरिटी पढ़िए। ये नहीं कि आज का वीडियो देख लिया और 3 दिन वीडियो मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पर पर डे मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पर डे मेहनत करना है तो करना है ना। एक दिन गड्ढा खोद लो पानी नहीं निकलेगा, एक बूंद अगर कहीं गिर गई तो छेद नहीं होगा। जब वही बूंद अगर बार बार गिरेगी तो उसी जगह पर छेद हो जाएगा। एक जगह रस्सी से ढाल चलाओ तो कभी भी निशान नहीं आएगा। जब वही रस्सी को बार बार आगे पीछे करें तो उसी जगह पर क्या आ जाएगा, धार। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बताया कोई भी नाउन की यदि तुलना पर्सोनिफाइड थिंग्स, यदि किसी भी नाउन की तुलना हम पर्सोनिफाइड थिंग्स अर्थात मानवीकरण के लिए करते हैं। किसके लिए? मानवीकरण के लिए यूज हुआ हो। किसी भी नाउन का यूज यदि पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण, पर्सोनिफाइड के लिए किया गया हो तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा मानवीकरण के लिए यूज किया गया है। तब हम क्या देते हैं, उसके लिए हुआ हो तो उसके लिए हम एपिस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अच्छा देखिए हमने आपसे बताया कि जब भी आपका कोई एग्जाम्पल होगा, यदि उस नाउन का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण का मतलब है कल्पना के लिए। जैसे हमने बताया द मून कैन बी द मून्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट। हमने आपका एग्जाम्पल लिया है कि इसके पहले कुछ सिंपल से वर्ड लेते हैं। जैसे हमने कहा मोहन्स कार, हमने कहा फॉर्च्यून इस्माइल, हमने कहा नेचर्स लव। हमने क्या लिया, हमने कहा मोहन कार। देखिए मोहन हमारा क्या है, मानवीकरण, मोहन की कार कल्पना कर रहे हैं, मोहन की कार। फॉर्च्यून इस्माइल, यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है। नेचर्स लव तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है। हमने कहा द मून प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट, यानी जो रात में चंद्रमा की उपस्थिति
महसूस की जा सकती है। रात में, इसका मतलब हुआ कि रात में प्रेजेंट में उपस्थिति कैन बी फेल्ट एट नाइट, फेल्ट महसूस करना। रात में जो है चंद्रमा की जो शाइनिंग है उसे हम महसूस कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो हमारा जो मून वर्ड है, हमारा मून वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पर्सोनिफाइड थिंग्स के लिए। मून वर्ड जो है हमारा किसके लिए यूज हुआ है? पर्सोनिफाइड थिंग्स के लिए, अर्थात मानवीकरण के लिए। और अभी हमने जस्ट आपसे बताया, जस्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर, कि किसी भी नाउन का प्रयोग यदि हम मानवीकरण के लिए, मानवीकरण का मतलब पर्सोनिफाइड के लिए करते हैं, तो उस नाउन में एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करते हैं और कुछ भी नहीं करना, एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते हुए चलिए, आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो ये हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होगा। बस लगे रहिए, उम्मीद ना छोड़िए। जैसे लास्ट आपका एग्जाम, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, लास्ट एंड मेन लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। पहले बता देते हैं फिर लिखते हैं। यदि किसी भी प्लूरल, यदि कोई भी नाउन है आपका प्लूरल है, यदि कोई भी नाउन है आपका प्लूरल है और उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया गया हो, यदि कोई भी आपका नाउन है और आपका कोई प्लूरल हो, क्या क्या बताया? यदि आपका कोई नाउन है, पहली बात। फिर दूसरी बात, यदि वो प्लूरल है और उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया गया हो, तो यदि उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया गया हो तो उसमें एपोस्ट्रोफिस नहीं लगाते हैं। एपोस्ट्रोफिस की जगह क्या लगाते हैं? वो आगे लिखते हैं, तब समझिए। चलिए लिखिए, यदि किसी नाउन में यस या ईएस लगा है, यस या ईएस लगा है तथा वह प्लूरल है, तब हम एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। हमने क्या बताया? यदि आपका कोई नाउन है और यदि वह प्लूरल है, यदि आपका कोई नाउन है वह आपका प्लूरल है, यस या ईएस लगा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम एपोस्ट्रोफिस साइन का यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफिस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ वर्ड हो गए आपके इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बताया डॉक्टर्स स्ट्राइक, आपका हो गया टीचर्स डे। भैया टीचर्स डे तो आ ही रहा है, कल है। आप लोग टीचर्स डे के बारे में सभी अच्छे से परिचित होंगे, क्या होता है टीचर्स डे में ना। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि किसी भी नाउन में यदि यस या ईएस लगा है तथा वह प्लूरल है, तब हम एपोस्ट्रोफिस साइन का यूज करते हैं, हमारा एपोस्ट्रोफिस का साइन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, द बॉयज आर नॉट अलाउड इन द गर्ल्स हॉस्टल। हमने क्या बताया कि द बॉयज आर नॉट अलाउड, या इन द गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, कुछ भी लिख लो। द बॉयज आर नॉट अलाउड गर्ल्स हॉस्टल, यानी बॉय जो हैं तुम्हारे लड़कियों के हॉस्टल में अलाउ नहीं है। लड़कियां जो लड़के जो हैं लड़कियों के रूप में या जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, जो नाउन है हमारा, या जैसे बॉयज है यहाँ पे क्या है, नाउन पे मिल गया हमारे ये लगा है, लेकिन इसके मैं गर्ल्स नॉट अलाउड इन गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर जो गर्ल्स होगा हमारा ये हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो देखिए आज की जो आपकी क्लास थी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये नोट कर लीजिए। हो गया। आज की क्लास थी आपका, आज से टोटली नाउन कंप्लीट हो चुका है। आज से आपका टोटली नाउन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नाउन का आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। हाँ, हालांकि हम अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर होते हैं या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपके नेक्स्ट क्लास पे, या अभी डिसाइड नहीं है मेरा कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, हम आपको बताते रहेंगे, नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं या आपको नया चैप्टर लेकर के आते हैं। तो यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों के साथ में जुड़े रहने के लिए। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए। तो यहाँ तक कि आई होप कि आप लोगों को सबको अधिक से अधिक समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है, बस आप मेहनत करिए। अगर हम 1 घंटे पढ़ाते हैं तो आपको घर में 2 घंटे पढ़ना है। ओके साथियों, तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।